कभी कभी कुछ ट्रेडर दोस्त जब साथ में बैठते हैं तो एक टॉपिक है जिस पे बहुत अच्छा डिस्कशन देखने को मिलता है। इंडिकेटर अच्छे हैं ट्रेड करने के लिए या फिर हमें प्राइस एक्शन पर बिलीव करना है। इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। एक गांव में दो दोस्त होते हैं, उन्हें कुछ नाम दे देते हैं। एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। दोनों दोस्तों का एक ही सपना होता है, किसी दिन वो शहर जाएंगे और वहां जाके अपना बिजनेस करेंगे और बहुत अमीर बन के वापस लौटेंगे। कुछ दिनों बाद उनको एक खबर सुनने को मिलती है कि शहर में एक खदान है जहाँ पे लोग काम करके बहुत अमीर बनते चले जा रहे हैं। दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो भी शहर जाएंगे, उसी खदान में काम करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तो जब वो उस खदान के पास पहुंचते हैं, उस शहर में पहुंचते हैं, तो उनको दो चीजें पता चलती हैं। पहला कि खदान में काम करने के कुछ तरीके होते हैं कि कैसे खुदाई करनी है। जब आप खुदाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे पत्थर भी निकलते हैं जो हीरे के जैसे दिखते तो हैं बट वो असली हीरे नहीं होते हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा काम, 5 से 6 महीने आपको काम सीखना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं अच्छे हीरे या असली हीरे की पहचान कर पाओगे। और दूसरी चीज उनको ये पता चलती है कि बहुत सारे लोगों ने नकली हीरों के व्यापार से भी बहुत सारा पैसा कमाया। तो श्याम सोचता है कि मुझे 6 महीने सीखना पड़ेगा चीजें, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। उससे अच्छा है कि ये जो नकली हीरों का व्यापार है, ये जो शॉर्टकट है, इससे मैं पैसा कमाने का कोशिश करता हूँ। और राम जो है वो डिसाइड करता है कि वो जिस मकसद से आया था, जो चीज सोच कर आया था, वो वही करेगा। उसने सीखने की जर्नी अपनी स्टार्ट कर दी, बहुत सारे लोगों से मिला, सीखा कैसे नकली हीरे और असली हीरे में फर्क समझते हैं। और ऐसे करके धीरे 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 6 महीने 8 महीने 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद दोनों दोस्त वापस मिलते हैं। श्याम जो कि नकली हीरे का व्यापारी बन चुका था, बहुत अमीर हो चुका था, और जो राम था जो अभी चीजें सीख रहा था, वो अभी कुछ भी अर्निंग नहीं कर रहा। श्याम ने जब राम की हालत देखी तो उसने मजाक भी उड़ाया और उसने बोला कि हमने डिसाइड तो ये किया था कि हम शहर जाके पैसा कमाएंगे, तू तो अभी कुछ भी नहीं कमा रहा है और मैं शहर का इतना अमीर आदमी बन चुका हूँ। श्याम ने राम को बोला कि तू भी नकली हीरों का व्यापार शुरू कर दे और कुछ पैसे कमाना स्टार्ट कर। लेकिन राम ने मना कर दिया, क्योंकि वो अब असली हीरे नकली हीरे में फर्क करना सीख गया था। वो सारे के सारे वो प्रोसेस सीख गया था। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद दोनों दोस्त वापस मिलते हैं, लेकिन इस बार कंडीशन बिल्कुल अलग थी। श्याम जो कि नकली हीरे का व्यापारी 1 साल पहले जब मिला था तो बहुत अमीर था, आज वो कर्जे में डूब चुका था, क्योंकि सरकार ने नकली हीरे के जो भी व्यापारी थे उन सब पर बैन लगा दिया था, उनकी जमीनें जब्त कर ली थी और उनका बहुत बुरा हाल हो चुका था। राम जिसने मेहनत करके चीजों को सीखा, धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाया, वो आज शहर का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइस एक्शन से ही बनते हैं। मेन काम है आपका प्राइस एक्शन को सीखना, क्योंकि प्राइस एक्शन में वो बिहेवियर होता है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो साइकोलॉजी छुपी होती है, जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हो या लॉन्ग टर्म में ज्यादा समझ को डेवलप कर सकते हो। इंडिकेटर बेस्ड में क्या होता है, सिंपल सा हम एक लॉजिक लगा लेते हैं कि इसके ऊपर जाएगा तो बाई करूंगा, इसके नीचे जाएगा तो सेल कर दूंगा, ये इसको क्रॉस करेगा तो सेल कर दूंगा, ये इसको क्रॉस करेगा तो बाई कर दूंगा। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, इसमें कुछ बहुत सीखने को नहीं है। वहीं प्राइस एक्शन में आपको हर कैंडल की साइकोलॉजी सीखनी होती है, हर कैंडल का बिहेवियर सीखना होता है, कितनी बार वो कैंडल बनी, कितनी बार वो सक्सेस हुआ ट्रेड, कितनी बार अनसक्सेसफुल रहा, वो सारे के सारे कैलकुलेशन धीरे धीरे साल दर साल आप सीखते हो। और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है कि आज से 10 साल बाद भी जब साइकोलॉजी चेंज हो रही होगी तो आप उस साइकोलॉजी के बिहेवियर को समझ पाओगे। आई होप आपने इस वीडियो की हेल्प से कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।